Hello student, today I shall teach you chapter number 5 कंप्यूटर मेंटेनेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कुछ सामान्य भागों को उपकरणों को कैसे साफ करें। फर्स्ट है मॉनिटर। टू क्लीन द कंप्यूटर मॉनिटर यू कैन यूज अ सॉफ्ट lint free cloth like cotton and water or special cleaning liquid। मॉनिटर को साफ करने के लिए आप नरम लिंट फ्री कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कपास और पानी या कोई विशेष लिक्विड पदार्थ द्वारा। यू शुड नॉट स्प्रे वाटर और क्लीनिंग liquid directly on the computer monitor as it may run through the seams। आपको सीधे कंप्यूटर मॉनिटर पर पानी या लिक्विड का प्रयोग सीधे नहीं करना, क्योंकि यह सीम के माध्यम से चल सकता है। स्प्रे वाटर और क्लीनिंग लिक्विड ऑन द क्लॉथ एंड जेंटली वाइप द कंप्यूटर मॉनिटर। स्प्रे पानी या सफाई लिक्विड पर कपड़ा और धीरे से कंप्यूटर मॉनिटर को पहुँचे। कंप्यूटर मॉनिटर को साफ करने के लिए हमें लिंट फ्री कपड़े का उपयोग करना है और कंप्यूटर पर सीधे ही लिक्विड नहीं डालना है। उस पर स्प्रे करके कपड़े से धीरे से हल्के हाथ से साफ करना है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। डर्ट एंड डस्ट कैन कॉजेज डैमेज टू द कीबोर्ड। कीबोर्ड में गंदगी और धूल से नुकसान हो सकता है। कीज ऑफ द keyboard may not function properly if dirt entries in the keys। अगर कीबोर्ड की कीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो कीज में गंदगी घुस जाती है। You should always clean the keyboard periodically by holding upside down and shaking it। You can also clean it by blasting it with compressed air। After this, use a damp lint-free cloth to clean top of keys। You should never spray any liquid cleaner or water directly on the keys of the keyboard। आप कीबोर्ड को समय समय पर उल्टा करके भी साफ कर सकते हैं। इसके बाद कीज के ऊपर साफ करने के लिए एक नरम लिंट फ्री कपड़े का उपयोग करें। आपको कभी भी किसी भी लिक्विड क्लीनर या पानी को सीधे स्प्रे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्टिकल माउस। यू कैन क्लीन द बॉटम ऑफ द ऑप्टिकल माउस विद अ क्लीन लिंट फ्री क्लॉथ। लेंस एरिया कैन बी क्लीन्ड बाय ब्लोइंग एयर और कॉटन स्वैब। माउस को आप एक हल्के लिंट फ्री कपड़े से निचले भाग को साफ कर सकते हैं। लेंस क्षेत्र को हवा या कपास झाड़ू से उड़ाकर साफ किया जा सकता है। मतलब माउस को हम नीचे के भाग से साफ कर सकते हैं और उसके लेंस को हवा या कपास झाड़ू से साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा।
नेवर टच द लेंस ऑफ द कैमरा। कैमरे के लेंस को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। टू रिमूव द डस्ट यू कैन यूज सॉफ्ट लेंस ब्रश और वाइप विद अ सॉफ्ट डर्ट क्लॉथ। कैमरे से धूल हटाने के लिए आप नरम लेंस ब्रश का उपयोग कर सकते हैं या नरम कपड़े से पोंछ सकते हैं। फॉर स्टबबर्न डस्ट यू कैन यूज स्पेशली फ्लूइड और लेंस क्लीनिंग विद which should be first put on the tissue and then wipe the lens. Never put the fluid directly on the lens. जिद्दी धूल के लिए आप लेंस की सफाई के लिए विशेष लिक्विड पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, जिसे सबसे पहले टिश्यू पर रखें और फिर लेंस को पोंछें। कभी भी लिक्विड पदार्थ को सीधे लेंस पर ना डालें। नेक्स्ट है CDs एंड DVDs। कीप CD DVD in proper case to prevent it from scratches. If there is some dirt on the CD or DVD, it may not work at all. Fingerprints and dirt can be removed by lightly rubbing with a clean, lint-free cotton cloth. If the dirt is hard to move, you can use a special cleaning fluid. Put the drop of fluid on a swab of cotton and gently rub on the media. CDs और DVDs को स्क्रैच से बचाने के लिए सही तरीके से रखें। यदि CD या DVD पर कुछ गंदगी है तो यह सभी उंगलियों के निशान पर काम नहीं कर सकते और इसे साफ करने के लिए लिंट फ्री कपड़े से हल्के से रगड़कर गंदगी को हटाया जा सकता है। अगर CD या DVD पर लगी गंदगी को निकालना मुश्किल है तो आप विशेष लिक्विड क्लीनिंग का उपयोग कर सकते हैं। कपास की एक क्रश पर लिक्विड डालकर उसे सीधे मीडिया पर रगड़ें। मतलब CD और DVDs को गंदगी से बचाने के लिए उन्हें उचित तरीके से रखें। यदि CD और DVD पर कुछ गंदगी लगी है तो उसे सॉफ्ट कपड़े से साफ करें। अगर गंदगी ज़्यादा है तो उसको किसी लिक्विड क्लीनर से साफ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के पार्ट्स को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, जिसमें हमने मॉनिटर, कीबोर्ड, ऑप्टिकल माउस, डिजिटल कैमरा, CDs एंड DVDs के बारे में पढ़ा। इनके बारे में पढ़ा कि हम इन सारे पार्ट्स को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, इनके केयर कर सकते हैं। थैंक यू।